नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल मैंने दुर्गा सप्तशती के आदि चरित्र का महात्म्य बताया। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का महात्म्य बताऊंगा और उसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का जो ज्ञान है जो शास्त्रों में दिया हुआ है वह पूरा हो गया। लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। परमात्मा एक है और दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में उसी एक परमात्मा की स्तुति और उसी का इल्म, उसी का ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम लगातार उसके ज्ञान के निरंतर प्रवाह में चलते रहेंगे। परमात्मा अनंत है तो उसका ज्ञान भी अनंत है। ये जीवन हमारा छोटा पड़ जाएगा और हमारे पास इतना इल्म, इतना ज्ञान नहीं है कि उसकी पूरी स्तुति कर पाएं या उसके बारे में बता पाएं, लेकिन जहां तक हम कर सकते हैं उतना जरूर हम करेंगे। तो आज श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का महात्म्य सुनिए। सूत जी बोले, सोनक, उज्जैनी नगर में एक हिंसा प्राण मग मांस बख्शी भीम वर्मा नाम का क्षत्रिय रहता था, जो शराब और मांस खाने वाला था। मग और मांस बख्शी भीम वर्मा नामक क्षत्रिय रहता था। वह अतिशय हिंसा और अधर्मचारण के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रस्त हो गया। इस तरह के खान पान और अधर्म के आचरण के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रस्त हो गया और युवा अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात जवानी के अंदर ही वो मर गया। संयोगवश उसने कभी चंडी पाठ भी कराया था। जिसके पुण्य के प्रभाव से इतना निकृष्ट प्राणी भी नरक में नहीं गया। उसने अपने जीवन में एक बार चंडी पाठ कराया था और इसी कारण वह अपने तमाम पापों के कारण नरक में नहीं गया। दूसरे जन्म में वही राजनीति प्राण मगध का विख्यात राजा महानंद हुआ, अर्थात दूसरे जन्म में मरने के बाद वह मगध का राजा महानंद हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी, अर्थात उसको पूरा जन्म अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और उसको पता था कि मैंने क्या पाप किए थे। अतिशय समर्थ बुद्धिमान कात्यायन रुचि का वह शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मी के बीज सहित मध्यम चरित्र का राजा महानंद को उपदेश देकर कात्यायन स्वयं विंध्य पर्वत पर शक्ति उपासना के लिए चले गए। शक्ति की उपासना कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए तमाम दुनिया के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इसी शक्ति की उपासना की है, क्योंकि बिना शक्ति हम ना देख सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना गा सकते और ना ही कोई व्यापार इत्यादि कर सकते, ना जीवित रह सकते। तो सब शक्ति ही सब कुछ है। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मी कस्तूरी चंदन आदि से पूजा कर दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगा। 12 वर्ष व्यतीत होने पर शक्ति की उपासना करने वाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानंद के पास गए और उन्होंने राजा से विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी पाठ करवाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्य चंडी पाठ करवाने से भगवती सनातनी जो माता है महालक्ष्मी प्रकट हुई और राजा को धर्म, अर्थ, काम सहित मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार महाभाग महानंद ने देवों के समान अभिष्ट फलों का उपभोग कर अंत में देवताओं से नमस्कृत हो परम लोक को प्राप्त हो गया। इसी के साथ तमाम धर्म ग्रंथों से जो दुर्गा सप्तशती का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी रूप में आपको प्रस्तुत कर दिया। अब मैं इसी पर ये जो विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी का पाठ करवाया, ये जो शब्द आया है लक्ष्य, मतलब आपका कोई जीवन में कोई ध्येय है, उद्देश्य है या कोई इच्छा है, तो आप लोग लक्ष्य चंडी का पाठ करवाएं, क्योंकि इससे भगवती सनातनी महालक्ष्मी प्रकट होती है और वो आपको जिस व्यक्ति को धर्म,
अर्थ अर्थात रुपया, पैसा, व्यापार इत्यादि काम सहित सारी कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा जो रखता है, काम सहित मोक्ष भी दे दिया। अर्थात संसार में रह के आपको सारे सुख प्राप्त होंगे और अंत में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। यही लक्ष्य चंडी पाठ का महामात्य है। धन्यवाद। शुभरात्रि। आप लगातार मेरे अपने चैनल पर बने रहिए। मैं किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको नहीं कहता। मुझे धरती के किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं एक परमात्मा, उसका जो कानून है, जो वो चाहता है, उसी पर चल रहा हूं। चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, सारी पवित्र हैं। किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो खराब है या वो अच्छा है। परमात्मा एक है, तो किसी के अंदर कोई ताकत, इतनी ताकत नहीं है कि उसके बारे में कोई कुछ कहे। ये जो विवाद हैं, ये धरती के विवाद हैं, इनमें मुझे नहीं पढ़ना, ना आप लोग पढ़ें। हम लगातार एक परमात्मा पर चलते रहेंगे। तो कल मैं आप लोगों के सामने महान पवित्र कुरान की आयतों पर चलूंगा। महान इसलिए है कि इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से इसमें एक परमात्मा, एक और उसके रसूल पर बताया गया है। तो हमें अपना दिल और दिमाग खोल के एक परमात्मा जो सबका मालिक है और उसके रसूल जो हमारे सभी के लिए हैं, उनको समझें और उन पर चलें और परमात्मा से अपना साक्षात्कार करें। इस धरती पर भी स्वर्ग पाएं और आने वाले जीवन में भी स्वर्ग के अधिकारी बने। यही परमात्मा चाहता है, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।